प्रकृति का पांचवा सिद्धांत राधा कहा जाता है। ये सुंदरता जो आप मेरे पीछे देख, श्री राधा रहस्य के बारे में कल हमने पंच देवियों की बात की थी। आज हम बात करेंगे इनके सिद्धांत की, क्योंकि यदि किसी चीज के पीछे सिद्धांत नहीं है तो वह सनातन नहीं कहलाती, वह केवल और केवल हमारी श्रद्धा कहलाती है या हमारा बिलीफ सिस्टम कहलाती है। जैसे कि बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारी चीजें केवल बिलीफ सिस्टम पर होती हैं। पंच देवियों में सबसे पहली देवी बताई जाती है दुर्गा जी, जो कि दुर्गम परिस्थितियां पैदा करती हैं, जैसे भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती हैं, आदि चीजें हिंदू मुस्लिम सबके लिए आती हैं। तो ये पहली देवी दुर्गा है, जो कि विनाश का स्वरूप है। इसी प्रकार दूसरी देवी लक्ष्मी कही जाती है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन चाहिए, चाहे वो अन्न हो, चाहे धन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कोई भी चीज हो, हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। तो लक्ष्य तक पहुंचाने के कारण लक्ष्मी कहलाई। तीसरी देवी सरस्वती कहलाई, क्योंकि वह हमें कलाएं देती हैं। जितनी भी कलाएं हमें प्राप्त है सब इस प्रकृति से ही प्राप्त है। गायन हो, वादन हो, चित्रकला हो, संगीत आदि हो, सब कुछ हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होता है। इसलिए तीसरी देवी सरस्वती। चौथी देवी सावित्री या गायत्री, जो कि हमें ज्ञान प्रदान करती है। क्या आप एक भी ऐसा ज्ञान बता सकते हैं जो हमें इस प्रकृति से बाहर कहीं प्राप्त हुआ हो? ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं। प्रकृति का पांचवा सिद्धांत राधा कहा जाता है। ये सुंदरता जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतने सुंदर पेड़ हैं, इतने सुंदर बाग बगीचे हैं, जहां पर साधु जन एवं योगी जन बैठकर अपनी तपस्याएं संपूर्ण करते हैं, ये सुंदरता का प्रतीक राधा कहा जाता है। क्या एक भी ऐसी देवी आप बता सकते हैं जिसकी सुंदरता की इतनी चर्चा हुई हो जितनी राधा जी की हुई है? प्रकृति के इसी स्वरूप को हम जितना सुंदर रखते हैं उतनी ही सुंदरता हमें इससे प्राप्त होती है, और जितना भयावह इसका हाल करते हैं उतना ही भयावह हाल हमारा भी आगे चल के निश्चित होता है। तो यही है सिद्धांत राधा जी का। प्रकृति के ये पांचों सिद्धांत हम सभी पर एक समान लागू होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नास्तिक, आस्तिक, सभी पर सभी चीजें प्रकृति से सभी को ही प्राप्त होती हैं। कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और सर्वमान्य होने के कारण ये सनातन कहलाती हैं। राधा जी के तत्व और सिद्धांत के बारे में आज हमने जान लिया है। अगली वीडियो में जानेंगे कि राधा जी, जो कि श्री कृष्ण की प्रेमिका कही जाती हैं, उनके बारे में ग्रंथ क्या कहते हैं। और यदि आप हमारे 100 दिन के सनातन धर्म के कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तुरंत डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से गोविंद गुरुकुल एप्लीकेशन, और आज ही हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए, ताकि 10 अगस्त से हम ये कोर्स आपके साथ शुरू कर सकें। हरिओम नमस्ते।